स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमें इन्वर्स किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल फंक्शंस। क्लियर। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। सो पहले तो देखिए, इन्वर्स फंक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले लेट मी फर्स्ट चूज एनी पेन। क्लियर। ओके, तो आप देखिए, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर f ऑफ x या f कोई फंक्शन है जो x से y के बीच में है, x से y है, ठीक है, f सच दैट x टू y, f कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन x है, कोडोमेन y है, अगर उसका इन्वर्स फाइंड करना है हमें, तो वो उसका इन्वर्स तभी फाइंड किया जा सकता है जब वो फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो। इसका मतलब वो फंक्शन हमारे पास में बाइजेक्टिव होना चाहिए। पहली कंडीशन है किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। क्लियर। फिर हम अगर उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, मान लीजिए कि f का हमें इन्वर्स फाइंड करना था, वो आ गया g, तो उसकी जो रेंज है या जो कोडोमेन है वो चेंज हो जाएगी किसमें? y में। और रेंज और कोडोमेन यहाँ पर इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये ऑन टू है, क्योंकि बाइजेक्टिव है तो ऑन टू तो होगा ही। और ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में रेंज इक्वल होती है किसके? रेंज इक्वल होती है कोडोमेन के। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी कोडोमेन है या रेंज है वो चेंज हो जाएगी डोमेन में, जो हमारा इन्वर्स वाला फंक्शन है उसमें, और जो हमारी डोमेन थी वो चेंज हो जाएगी रेंज में। क्लियर। सो लेट्स मूव। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या रखा है? फाइंड द इनवर्स ऑफ, फर्स्ट लेट मी जूम फॉर यू। ओके, यस, इसमें कह रखा है इनवर्स फाइंड करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। वहां पर हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो पहली बात तो अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है ना, तो सिंपल सा केस है, f ऑफ x लिखो, f ऑफ x लिखो, कितना है? x स्क्वायर है। अब इसको चेक करो कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, x स्क्वायर बाइजेक्टिव है या नहीं है। x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरीके का हमारे, सॉरी वेट फॉर, तो x स्क्वायर का ग्राफ किस तरीके का बन जाएगा? इस तरीके का। ये हमारे पास में x स्क्वायर का ग्राफ बन गया। क्लियर। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास में 1 भी है, और 1 चेक कैसे करते हैं? 1 ये हमारे पास में x स्क्वायर का ग्राफ होगा। अब इस 1 है, ये 1 कैसे चेक करते हैं ग्राफ में? ग्राफ में 1 चेक करने का तरीका भी यहाँ पर जान लीजिए आप। अगर कोई ग्राफ को 1 चेक करना है, जैसे ये है, इसको 1 चेक करना है हमारे पास में, तो क्या करना है आपको? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो आप। अगर वो एक ही जगह पर ग्राफ को कट करती है तो इसका मतलब फंक्शन 1 है। क्लियर। ये चेक करने का एक तरीका है 1। तो यहाँ पर देखो, एक्स एक्सिस के कितने भी पैरेलल लाइन खींच लो आप, वो उसको एक जगह पर ही कट करेगी। ठीक है, ये एक जगह पर ही कट कर रही है। इसका मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास में क्या है? 1 है, जब डोमेन 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में है। क्लियर। तो हमने 1 चेक कर लिया। फिर ये ऑन टू भी है, क्योंकि इसकी रेंज कहां से कहां तक है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो ये ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। और ये बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। अब इसका इन्वर्स किस तरीके से फाइंड करेंगे ये भी देख लेते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लो यहां पर। फिर x की वैल्यू फाइंड कर लो, अंडर रूट y इज इक्वल टू एक्स।
और इसको सिंपली क्या लिख दो, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दो, अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास में इनवर्स फंक्शन आ गया। अब देखो इसकी डोमेन क्या होगी, जो हमारे पास में जो रियल फंक्शन था उसकी रेंज इसकी डोमेन होगी। तो इसकी रेंज क्या थी, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, तो इसकी डोमेन हो जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, और 0 पाएगा क्लोज। और इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, एफ इनवर्स एक्स की, जो इस फंक्शन की डोमेन थी वो इसकी रेंज हो जाएगी। तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ही इसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर। अब आप एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, और y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है। अब इसकी आप डोमेन देख लो, 0 से लेकर इन्फिनिटी है और रेंज भी 0 से लेकर इन्फिनिटी ही है। तो ये जहां पर कट करते हैं वो कौन सा पॉइंट है, ठीक है। वैसे अब पॉइंट तो फाइंड करना भी नहीं है, ये ऐसे कट करेगा इसको। अब यहां से आप देख सकते हो कि ये इमेज बन रही है। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की इमेज में y इज इक्वल टू एक्स में ले लेता हूं तो वो f इनवर्स x का ग्राफ बना देता है। क्लियर। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि f ऑफ x का ग्राफ अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स में ले लूं तो वो f इनवर्स x बना देता है। क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशन फॉर इन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनवर्स फंक्शन होने के लिए पहली बात तो 1 होना चाहिए फंक्शन, ठीक है। दूसरा केस क्या है, वो ऑन टू होना चाहिए। फर्स्ट केस 1 दूसरा केस ऑन टू, इसका मतलब वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वो हमारे पास में उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। जैसे इस तरीके के हमारे पास में 1 और ऑन टू फंक्शन इस टाइप के होंगे। यहां से आपको मैपिंग के जरिए देख सकते हैं ये एग्जैक्टली बाइजेक्टिव फंक्शन है। देखो क्योंकि 1 है, पहली बात तो 1 एक एरो निकल रही है, 1 है। दूसरा केस क्या है, ये ऑन टू भी है क्योंकि जो इसकी कोडोमेन है वो इक्वल है किसके, रेंज के। तो ये हमारे पास में 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है और बाइजेक्टिव होने के कारण इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अब कुछ मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे हम इनवर्स किसी फंक्शन का फाइंड करेंगे। क्लियर। जैसे लेट मी शो वन क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नहीं दे रखा आपको, यहीं पर हम इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 अपॉन में x-2। पहले इस फंक्शन की आपको क्या फाइंड करना होगा, डोमेन। तो इसकी डोमेन आ जाएगी r-2। क्यों, क्योंकि -2 पर तो ये डिफाइन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर। तो ये -2 पे तो डिफाइन नहीं है, इसलिए इसकी डोमेन आ जाएगी r-2। फिर इसकी रेंज देखिए, अरे रेंज तो कुछ भी हो सकती है। अगर 0 भी आ सकती है इसकी डोमेन, जब 1 रखूंगा तो 0 भी आ गई। अर्थ अगर इनफाइनाइट रख दूं, सोच, तो इनफाइनाइट तो ऑब्वियस एक बात है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी रेंज तो इनफाइनाइट तक जाएगी। मतलब इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकती है। अगर आपको और भी ज्यादा डिस्कस करना है कि इसकी रेंज कैसे आई, 0 से लेकर r कैसी आई, -∞ से इन्फिनिटी, तो देखो आप इसको y लेट कर लो f ऑफ x को, और इसकी मल्टीप्लाई से कर दो तो ये बन जाएगा yx प्लस 2y इज इक्वल टू x-1 इज इक्वल टू x-1। क्लियर। अब x को इधर कॉमन ले लो,
तो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 1 ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब तो हमने इसकी हमारे पास में यहाँ पर कोडोमेन क्या आ रही थी, आर आ रही थी, ठीक है। डोमेन क्या आ रही थी, आर माइनस माइनस 2 आ रही थी। तो पहली बार तो हमने इसको यहाँ से देखिए, ठीक है। तो इसकी कोड हमने इसकी रेंज चेक करी, तो इसकी रेंज आई आर माइनस 1, ठीक है। रेंज कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास में x में चेंज कर लो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 दे रखा है, इसको x इज इक्वल टू एफ ऑफ y के जो फंक्शन में लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से देख सकते हो जो x की डोमेन फाइंड कर लो, ठीक है। वो जो x की डोमेन आएगी वो y की रेंज आ जाएगी आपके पास में। तो y की जो f ऑफ x की जो रेंज कितनी आ गई, r माइनस 1, ठीक है, r माइनस, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी आ गई, r माइनस 1, क्लियर। अब इसकी हम इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, जैसे कि 1 1 है या नहीं, उसको हम इंजेक्टिविटी भी कहते हैं। तो इस इंजेक्टिविटी के लिए दो तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। पहली बात तो जो हमारे पास में जो मोनोटोनिक फंक्शन है वो हमेशा ही, जो मोनोटोनिक फंक्शन है वो हमेशा ही 1 1 होगा, क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, जो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो वो मोनोटोनिक फंक्शन कहलाते हैं। तो देखिए ये इंक्रीज, जैसे हमारे पास में ये डिक्रीजिंग फंक्शन गिवन है। अब इसको देख लीजिए, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी आप लाइन खींचेंगे तो वो एक जगह पर ही कट करने वाली है इसको। तो ये मोनोटोनिक फंक्शन हमारे पास में कैसा हो गया, इंजेक्टिव होगा। इसी तरीके से हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन देख लेते हैं, जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन अब ध्यान से देखिए, ये मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये भी हमारे पास में इंजेक्टिव फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो वो एक जगह पर ही इसको कट करने वाली है, क्लियर। तो मोनोटोनिक फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होते हैं, क्लियर। तो इसको सोल्व करने के दो तरीके मैं बता रहा था आपको। पहला तो है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 शो कर दीजिए। सो लेट मी फर्स्ट इरेज इट, देन वी विल डिस्कस, ओके। एंड लेट मी चूज पेन। तो पहली बात तो इसको f डैश x करिए, पहला तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं f डैश x फाइंड करते हैं। तो इसका f डैश x फाइंड करो तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। फिर इसको सेम रख लो x प्लस 2 को ऊपर, ठीक है, इसको सेम का सेम लिख दो ऊपर। और जो x माइनस 1 है इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो। x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेम रह जाएगा। माइनस x माइनस 1 को सेम रखो, x माइनस 1 को सेम रखो, ठीक है। x प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन कर लो, वो 1 आ जाएगा। अब इसको देखो, x माइनस एक्स कैंसिल हो गए, 2 और 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट कितना बन जाएगा, 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में f डैश x है। और आप यहां से देख सकते हैं कि ये f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका मतलब जो f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। f डैश x जो ग्रेटर देन 0 होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहां से आप देख लीजिए, वी विल स्टडी इट लेटर इन योर चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और f डैश x एंड व्हेन f डैश x
less than 0, then it will be a decreasing function. क्लियर? ओके, तो ये हमारे पास में क्या गया, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। और मैंने क्या कहा था, इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा ही 1 1 या इंजेक्टिव होते हैं। तो ये फंक्शन हमारे पास में क्या हो गया, 1 1 हो गया। क्लियर? सेकंड तरीका मैं जो आपको बता रहा था, सेकंड तरीके में हम क्या करते हैं, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में उसका कोई यूज नहीं है, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि उसको केवल बोर्ड में ही यूज करें, कंपटीशन में उसका यूज कभी भी न करें। ठीक है? दूसरा तरीका ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू रख दो। क्लियर? अगर यहां से लेट मी चूज पेन, ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेकर चलो। अगर उससे हम सोल्व करके एक्स इज इक्वल टू एक्स टू ले आए तो इसका मतलब वो इंजेक्टिव है। ये कैसे है सर, कैसे बोल रहे हो आप? अरे भाई देख, इसको ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू क्या है, एफ एक्स वन और एक्स टू वाई की वैल्यू है यार, ओ बेसिक बात है। सो लेट्स सी दिस ग्राफ। देखिए, अगर दो तरीके से हम इसको 1 1 प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली। कैसे? अगर एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेकर चलें, मान लीजिए ये क्या है, y की वैल्यू है, तो ये दो y की वैल्यू हैं जो कि इक्वल है। ठीक है? लेट मी चूज सम अदर पेन, ओके। ये यहां से मान लीजिए, अगर फंक्शन हमारा यहां से यहां तक डिफाइन है, लेट्स सपोज दैट। ठीक है? ये इस तरीके से जे फॉर्म का हमारे पास में फंक्शन है। वहां पर हम लेकर चल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है? ठीक, ये दोनों इक्वल है, तो मतलब ये इसके ऊपर ये लाइन एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो अगर हम प्रूव कर दें कि ये अगर ये दोनों लाइन इक्वल ही हैं, तो वो x1 भी इक्वल है, तो ये पूरी लाइन एक ही बन जाएगी। इसका मतलब केवल ये एक जगह पर ही इसको कट करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं एक तो, या हम उसको ले सकते हैं कि f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू x2 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। फिर वहां से अगर हम उसको x1 नॉट इक्वल टू x2 पुट कर दें, प्रूव कर दें, तो वो भी हमारे पास में क्या बन जाएगा, 1 1 फंक्शन बन जाएगा। क्लियर? तो ये फंक्शन हमारे पास में 1 1 है। ठीक है? 1 1 को क्लियर कर दिया इसने। फिर सेकंड चीज, इसकी जो हमारे पास में रेंज आई है वो क्या आई है, x, इसकी रेंज हमने फाइंड की थी यहां से r-1। ठीक है? तो हम इस फंक्शन को अगर डिफाइन कर दें r माइनस 2 से लेकर r-1 तक, तो ये फंक्शन ऑब्वियस बात है इंजेक्टिव होगा। क्लियर? क्योंकि यहां पर अगर r-1 को मैं यहां से कोडोमेन करने से इसको ऑन टू पक्का कर दिया मैंने, और यहां से मैंने इसकी जो f' निकाल के मैंने पहले आप इनको प्रूव कर चुके हैं कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब ये 1 1 भी है। ठीक है? तो पहला केस हमें बाइजेक्टिव प्रूव कर दिया इसको। अब बाइजेक्टिव है तभी इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। इसका मतलब अब हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और इनवर्स के लिए बहुत ही सिंपल चीज है। इस x को, जो ये x है, इसको y की फॉर्म में चेंज कर दो। लेट्स से f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब x को y की टर्म में ले आओ, तो यहां पर मैंने पहले से ही ला रखा है। ठीक है? अब x को रिप्लेस कर दीजिए, यहां पर जो ये x है ना, इसको रिप्लेस कर रहा हूं मैं, इस x को रिप्लेस कर दीजिए f इनवर्स x से, f इनवर्स x से। ठीक है? f इनवर्स x इज इक्वल टू, अब यहां पर जो y है उसको x से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2x प्लस y, 2x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस x
दिस विल बी द इनवर्स ऑफ द एफ फंक्शन। जो ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन का है ये इनवर्स आ गया। अब इसकी डोमेन और हमारे पास में रेंज पूछे तो कोई, तो क्या करना है, इसको अपोजिट कर देना है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी r माइनस वन से लेकर इसकी रेंज क्या हो जाएगी r माइनस 2। क्लियर। यहां पर मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दिया है एक एग्जांपल में ही, किस तरीके से इनवर्स फाइंड करते हैं, वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, डोमेन कोडोमेन रेंज कैसे फाइंड करती हैं, ये हमने क्लियर कर दिया है आपको। ठीक है, क्लियर। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। ये हमारे पास में एक एग्जांपल दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, फास्ट सोल्व करना सीखेंगे क्वेश्चन को, फास्ट किस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 7, आर से आर के बीच में दे रखा है। ये पहले तो फाइंड करना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। अगर इन्वर्टिबल है तो हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। क्लियर। तो पहले तो चीज देख लीजिए, ये हमारे पास में एक लीनियर फंक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर फंक्शन हमेशा ही 1 होंगे, क्योंकि ये मोनोटोनिकली हमारे पास में इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं ये। ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन बनेगा 2x + 5/7x स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हमेशा ही आपको पता है कि एक जो y एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो एक जगह पर कट करेगी उसके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, ठीक है, वो आपको अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक इंक्रीजिंग है। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमेशा ही क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये कैसा है, 1 है। क्लियर। सेकेंड चीज, अब हमें देखना है कि ये ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो ऑन टू देखने के लिए मैंने क्या कहा था, उसकी रेंज फाइंड करो। और आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि इसकी रेंज ऑब्वियस सी बात है R होगी, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जब 0 कुछ भी पुट कर लो रेंज सब कुछ आ सकती है इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज भी R हो जाएगी, क्योंकि ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें फाइंड करना है, ये हमने बाइजेक्टिव प्रूव कर दिया इसको। अगर बाइजेक्टिव है तो ये इन्वर्टिबल भी है, अगर इन्वर्टिबल है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स के लिए मैंने आपको कहा था कि पहले तो x की फॉर्म में चेंज करो इसको, तो 7y, तो ये बन जाएगा इधर से 7y माइनस 5/2 इज इक्वल टू x। अब x को किससे रिप्लेस कर दीजिए, f इनवर्स x से। ठीक है, f इनवर्स x, और y को किससे रिप्लेस कर दीजिए, x से। ये हो जाएगा 7x - 5 अपॉन में। क्लियर। तो ये जो हमारे पास में फंक्शन आ गया है, ये जो फंक्शन है हमारे पास में, ये क्या है, f इनवर्स x है। क्लियर। और ये कहां से कहां के बीच में डिफाइन होगा, r से लेकर r के बीच में। क्लियर। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिए। फाइंड वेदर द f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - 7x + 5 फ्रॉम a इज इक्वल टू 7/4 से लेकर इन्फिनिटी तक, और जो हमारे पास में कोडोमेन में -9/8 से लेकर दे रखी है, -9/8 से इन्फिनिटी तक दे रखी है। पहले तो फाइंड करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। दूसरे केस में फाइंड करना है कि अगर इन्वर्टिबल है तो हमें इसका इन्वर्स फाइंड करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अगर d <= 0 होता है तो वो जो पैराबोला है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है,
अगर डी इज इक्वल टू 0 होता है तो वो पैराबोला इस तरीके से बनता है, अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो वो इस तरीके से एक्स एक्सिस को कट करते हुए 2 पॉइंट पे इस तरीके का पैराबोला बनता है। पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड चीज ये है कि जो इसका ये पॉइंट होता है, जो इसे वर्टेक्स कहते हैं, इस पॉइंट के वर्टेक्स आपको पता होने चाहिए। ये वर्टेक्स होते हैं -b/2a एंड -d/4a -d/। क्लियर। अब आप यहां से देखिए, ये स्पष्ट दिख रहा है आपको, ये पैराबोलिक जो फंक्शन है, क्या ये 1 है? 1 चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो। तो यहां से अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना चाहूं तो ऑब्वियस एक बात है, ये फंक्शन इन 1 नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। बट अगर मैं इसकी डोमेन को रीडिफाइन कर दूं तो मैं इसको इंजेक्टिव बना सकता हूं। कैसे? तो इधर देखिए बच्चों, जब मैं इसकी डोमेन अगर रख दूं, लेट मी फर्स्ट इरेज सम पार्ट सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, यस। अब देखिए बच्चों, ये है -d/4a। अगर मैं इसकी डोमेन को डिफाइन कर रहा हूं कि इसकी डोमेन -b/2a से लेकर इन्फिनिटी के बीच में है, तो ग्राफ क्या बनेगा? इस तरीके का ग्राफ ही बचेगा, इस तरीके का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ ही बचेगा और बाकी ग्राफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी ग्राफ को हम कैंसिल करते हैं, रब करते हैं। ये हमारे पास में ये ग्राफ बन जाएगा इसके बाद में, क्लियर। अब ये ग्राफ आप देख सकते हो, ये ग्राफ कैसा है? ऑब्वियस सी बात है, ये ग्राफ इंजेक्टिव है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वाड्रेटिक फंक्शन उसकी डोमेन में जो आर में तो वो इंजेक्टिव नहीं होता है, लेकिन अगर जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो -b/2a से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होता है? इंजेक्टिव होगा, क्लियर। तो इस फंक्शन का मैंने -b/2a फाइंड किया, तो आप इसका -b/2a बताइए मुझे। -b/2 क्या हो जाएगा इसका? 7/4, क्योंकि -7 तो ये हो जाएगा +7 अपॉन में 2a क्या हो जाएगा 4। तो -7/4 तक इसकी अगर डोमेन डिफाइन की गई है, तो मतलब ये इस फंक्शन, इस ग्राफ के बारे में बात कर रहा है, जो कि क्या है? 1 है, जो कि क्या है? 1 है, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट हमें पूछ रखा है कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए इसकी रेंज देखो, इसकी रेंज कहां से कहां तक है? -d/4a से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। इसका d फाइंड करो, इसका d क्या हो जाएगा? b स्क्वायर 49 -4ac कितना हो जाएगा? -40 अपॉन में 4a कितना है? 8 है, ठीक है। और ये -d है, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा? -9/8। क्लियर। तो आप यहां से देख सकते हो कि इसकी जो रेंज आ रही है वो -9/8 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आ रही है, और वही कोडोमेन है, वही क्या है? कोडोमेन भी वही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है हमारे पास में? ये फंक्शन तो यार सर्जेक्टिव भी होगा। सर्जेक्टिव क्या? ऑन टू। सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, इंजेक्टिव का मतलब 1 तो ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 भी और ऑन टू भी। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास में बाइजेक्टिव है, ठीक है। ये इसका मतलब हमारे पास में ये फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव है। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो इसको इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना,
जो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसमें आपको x की पहली बात तो इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैंने इस माइनस y को इधर ले गया तो ये माइनस y बन गया। अब x के दो वैल्यू होंगी, उसके रूट से हम जो श्री धर्माचार्य मेथड से इसकी x की दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? फिर हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, एक आ गई हमारे पास में 7 प्लस, अब देखो मैं सीधा इसको f इनवर्स x लिख रहा हूं। क्लियर? इसको मैं क्या लिख रहा हूं? f इनवर्स x, f इनवर्स, ध्यान से देखिए अगर मैं स्टेप कट करता हूं, ठीक है, f इनवर्स x लिख रहा हूं मैं, और ये क्या हो जाएगा? f इनवर्स x इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 9 प्लस 8x अपॉन में 4, या माइनस भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है। क्लियर? अब इसकी मुझे कोई डोमेन या और रेंज बता दो। अरे कुछ नहीं करना डोमेन रेंज के लिए, इसको अपोजिट कर दो, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? -9/8 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हो जाएगी इसकी डोमेन, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 7/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखो इसकी रेंज यहां से देखो, अगर मैं माइनस करूंगा तो ये 7/4 माइनस कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी हो रही है, तो मतलब अगर माइनस वाला साइन लेते हैं हम, सोच यहां पर तू माइनस वाला साइन लेगा 7/4, ओके ये पेन नहीं चल रहा, 7/4 माइनस लेगा तू, ठीक है? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए एक चीज कि ये अंडरूट है, ये हमेशा ही क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अंडरूट क्या होता है? हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। क्लियर? अंडरूट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। इसका मतलब कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी 7/4 में से घटाऊंगा तो वो 7/4 से कम हो जाएगा, लेकिन 7/4 से कम तो इसकी रेंज है ही नहीं, इसकी रेंज तो 7/4 से अबोव है। तो अबोव के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? प्लस साइन लेना पड़ेगा। अबोव के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? प्लस साइन लेना पड़ेगा, और माइनस वाले को क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? f इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 प्लस √9 प्लस 8x अपॉन 4। माइनस क्यों नहीं आया? आपको ये चीज शायद बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, आप कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए उसका जादू, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जादू देखो। f ऑफ x इज इक्वल टू मोड कोस 2x दे रखा है, ठीक है? इसकी डोमेन क्या दे रखी है हमारे पास में, ठीक है? अब मैं आपको पहली बात तो इसकी क्या दे रखी है? डोमेन दे रखी है और कोडोमेन दे रखी है, ठीक है? अब मैं आपको मोड कोस 2x का ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमने पढ़ा था उसी चीज का सब यूज होगा। क्लियर? सो लेट्स सी, फर्स्ट लेट मी चूज लाइन। ओके, ये लाइन हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये लाइन हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। क्लियर? अब हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? मोड कोस एक्स का। और मोड कोस एक्स में आपको पता होगा कि जो नीचे वाला पार्ट है उसकी क्या हो जाती है? उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है एक्स एक्सिस में। क्लियर? ये हम पहले चीज पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं हम? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, देखिए ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है आपके लिए। अब इस ग्राफ में आप मुझे वैल्यू बताइए, यहां पर क्या वैल्यू आएगी? क्योंकि यहां पर 2x है, अगर यहां पर x होता तो क्या वैल्यू आती? π/2 आती, ठीक है? लेकिन यहां पर 2x है, तो मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया था कि अगर 2 से या किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रखा हो तो इसको
यहाँ पर क्या कर दो, डिवाइड कर दिया करते हैं। तो यहाँ पर बन गया आपके लिए पाई बाई 2 तो पहले ही था, यहाँ पर पाई बाई 2 पर तो आता है 0। क्लियर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है इसने, तो यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया पाई अपॉन 4। क्लियर। फिर हमें क्या रखा है, यहाँ पर क्या आएगा, पाई आएगा वैसे तो अगर यहाँ पर x होता तो, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, पाई बाई 2। क्या जाएगा, पाई बाई। अब मुझे ये बता दीजिए आप कि ये 0 से लेकर यहां से लेकर और ये पाई बाई 2 तक, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, ये ग्राफ मैं आपको लिए डार्क कर रहा हूं इसको, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, ये ग्राफ 1 1 है या नहीं। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये जो ग्राफ है हमारे पास में ये 1 1 है या नहीं। जिसको मैंने डार्क कर दिया है वो 1 1 है या नहीं, वो पार्ट, क्योंकि हमारे पास में डोमेन कहां से कहां तक दे रखी है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर y एक्सिस के पैरेलल आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो 2 पॉइंट पे कट करेगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची तो वो 2 पॉइंट पे कट कर गई, यहाँ पर मैंने लाइन खींची तो वो 2 पॉइंट पे कट कर गई इस ग्राफ को, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसकी डोमेन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। आप सोचिए आप कहां से कहां तक डोमेन लें ताकि ये फंक्शन 1 1 हो जाए। तो मैंने क्या किया, क्या तो मैं 0 से लेकर पाई बाई 4 तक ले सकता हूं, या फिर मैं पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक भी ले सकता हूं डोमेन को। तब वो फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास में मोड cos 2x फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्लियर। तो मैंने इसको मान लिया कि मैंने इसकी डोमेन को 0 से लेकर पाई बाई 4 तक लिया है। क्लियर। यहां से यहां तक, तो आप यहां से यहां तक अगर मैं इसकी डोमेन को लूंगा तो ये 1 1 हो जाएगा। क्लियर। और यहां से यहां तक इसकी जो रेंज है वो क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में है। तो इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गई है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया है। क्लियर। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी शायद। तो इसका मतलब ये फंक्शन पूरा बाइजेक्टिव हो गया है, और बाइजेक्टिव होने के कारण मैं अब इसका इनवर्स फाइंड कर सकता हूं। तो ठीक है, तो मैंने इसकी अगर डोमेन ली 0 से लेकर पाई बाई 4 तक, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, लेट मी चूज पेन सो दैट आई कैन राइट फॉर यू टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैंने ली y इज इक्वल टू cos 2x। अब आपको पता होगा 0 से लेकर, देखो 0 से लेकर पाई बाई 4 तक क्या है, cos पॉजिटिव है। तो अगर मोड के अंदर कोई पॉजिटिव होता है तो वो सेम का सेम ही बाहर निकल जाता है। तो ये बन जाएगा cos 2x। ठीक है। अगर अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं f इनवर्स x लिख रहा हूं सीधा। ठीक है, f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट मी राइट डाउन, cos इनवर्स x अपॉन में 2। क्लियर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा f इनवर्स x। अब मुझे इसकी डोमेन बताइए, कोई डोमेन क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो किस में चेंज हो जाती है, डोमेन में। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या आएगी, 0 से लेकर 1 के बीच में, और इसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में। क्लियर। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, ध्यान से देखिए। पहले इसको आप एक बार इसकी रीडिंग लीजिए, ठीक है, और एक बार खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन अभी आपको करवाया है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो कृपया करके एक बार इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। देखते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना काम आ रहा है आपको, और लेट्स सोल्व इट, ठीक है। पॉज कर लीजिए और सोल्व करिए इसको, ठीक है। मैंने मान लिया है कि आपने इसको सोल्व किया होगा, एक बार अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। सो अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने दीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन करें, स्टार्ट, ठीक है। तो हमारे पास में फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड लॉग एक्स, इसकी डोमेन दे रखी है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, रेंज भी दे रखी है 0 से इन्फिनिटी तक। ये फाइंड करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्लियर, ये बात आपको पता है होगी। अब मोड लॉग एक्स का ग्राफ तो आपको पता ही होगा, ये ग्राफ हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ये 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में 1 है या नहीं। नहीं है यार, ऑब्वियस एक बात है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूंगा तो वो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करेगी, अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है इसका मतलब वो 1 नहीं है, तो ये 1 नहीं होगा। इसलिए हमें इसकी डोमेन को रीडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसकी डोमेन को रीडिफाइन करना चाहा मैंने इसकी डोमेन को, तो मैंने क्या कर सकता हूं, 0 से लेकर, क्या तो मैं 1 तक इसको 0 से लेकर 1 तक ले सकता हूं डोमेन को, या ले सकता हूं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसके 0 से 1 के बीच में और 1 से लेकर इन्फिनिटी में ये फंक्शन मोड लॉग एक्स वाला फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो लेट्स सपोज मैंने ले लिया 0 से लेकर 1 के बीच में। क्लियर, मैंने इसको 0 से लेकर 1 के बीच में ले लिया, इसकी डोमेन को रीडिफाइन कर दिया मैंने, डोमेन को लिख दिया 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। अब बताओ 0 से लेकर 1 तक इसमें इसकी रेंज क्या आ रही है, रेंज क्या आ रही है, इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आ रही है रेंज, यहां से यहां तक देखिए, ये यहां से यहां तक जा रहा है ना ग्राफ, ये ग्राफ, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी, कहां से कहां तक आ गई, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर, अब आप बताइए, ये जो मोड लॉग एक्स है इसके अंदर ये नेगेटिव क्वांटिटी है, वो बेसिक बात है, ये बाहर आएगा तो कैसे आएगा, माइनस लॉग एक्स के साथ बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जो log x है वो 0 से 1 के बीच में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब ये मोड के बाहर आएगा तो एक नेगेटिव साइन और लेकर आएगा ताकि पॉजिटिव बन जाए, इसलिए ये माइनस log x आ गया यहाँ पर। क्लियर, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये अब तो हमारे पास में 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो इसीलिए मैं इसका अब इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ। क्लियर है, तो अब मैं इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू क्या है, माइनस log x है, y इज इक्वल टू क्या है, माइनस log x है। क्लियर, अब मैं इसको सीधा f इनवर्स x लिख रहा हूं। आप भी कृपया इसको एक स्टेप में ही करने की कोशिश करें, ज्यादा टाइम कंज्यूम न करें। ये बन जाएगा e की पावर माइनस y माइनस x। ठीक है, ये क्या बन गया, f इनवर्स x। अब मुझे इसकी कोई डोमेन बता दे, डोमेन क्या है इसकी, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, और रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 1 के बीच। क्या हो, ठीक है, क्लियर, ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा।
अब ये इसमें आप यहाँ से कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये 10 लगा रखा है, अरे वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर ये log है ln है तो यहाँ पर e होगा, अगर बेस इसका log का 10 है तो वो 10 की पावर -x बन जाएगा। क्लियर? तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और इनका ग्राफ भी वही रहता है। ठीक है, बेस जो चेंज करते हैं तो वो ग्राफ लगभग यही रहता है। क्लियर? तो इसका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, टेस्ट इन्वर्टिबिलिटी एंड हिंज, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो हमें इनकी इन्वर्टिबिलिटी फाइंड करनी है कि इनका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है या नहीं। अगर उनका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है तो हमें उसका इनवर्स फाइंड करके बताना है। क्लियर? तो पहली बात तो ये है साइन में कुछ दे रखा है, साइन थीटा है, ये इनवर्स कब करेगा, ये साइन फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? ऑब्वियस एक बात है, जब इसकी डोमेन -π/2 से, यहां से मैंने आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रखा है पहले से, जब इसकी डोमेन -π/2 से लेकर π/2 तक होगी तभी देखो ये फंक्शन हमारे पास में 1 1 हो पाएगा। ठीक है, देखो क्योंकि x एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन खींचो तो वो एक जगह पर ही इसको कट कर। ठीक है, तो इसका मतलब ये π/2 -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, जो इसके अंदर डॉट थीटा लिख रखा है वो। सो लेट मी चूज फैन, यस। तो मैंने इसको -π/2 से लेकर π/2 तक रख दिया। क्लियर? क्लियर है? फिर मैंने इसको सोल्व कर लिया, दोनों तरफ -π/4 रखा, फिर पाई से डिवाइड किया तो ये हमारे पास में आ जाएगा -3/4 से लेकर 1/4 तक x की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि x हमारे पास में अगर -3/4 से 1/4 के बीच में रहेगा तो y जो ये फंक्शन है y = sin πx + π/4, ये हमारे पास में 1 1 होगा। क्लियर? क्लियर? अब ऑन2 के बारे में तो बात क्या ही करनी, स्पष्ट दिख रहा है, ये -1 से 1 के बीच में है और इसकी कोडोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है, तो ये ऑन2 है, 1 1 भी है, ऑन2 भी है, मतलब बाइजेक्टिव है। इसका मतलब इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? अब इनवर्स फाइंड करने के लिए सिंपल चीज है वही जो हम करते आ रहे हैं। पहले क्या करो, साइन इनवर्स y, ठीक है, यहां से ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, यहां से ये लिख भी रखा है, यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, ये इधर -π/4 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स y -π/4 पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/π साइन इनवर्स x -1/4। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन जो इसकी रेंज होगी, इसकी रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में, तो इसकी डोमेन क्या होगी, -1 से लेकर 1 के बीच में, और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी -π/2 से लेकर π/2 तक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में x² - 4x + 5, इसको हमें क्या प्रूव करना है? अगर देखना है कि ये इंजेक्टिव है या नहीं है, तो मैंने आपको पहली बार बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन को हमें इंजेक्टिव प्रूव करना है तो उसकी जो डोमेन है वो -b/a से लेकर इन्फिनिटी तक ले लो। तो -b/a से जब मैं इसकी -b क्या हो जाएगा, -b4/2a, तो ये हो जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये 2 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होगा, ऑन2 होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, 1 1 होगा। तो अगर मैं इसकी डोमेन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज, अगर मैं इसकी रेंज -d/4 के यहां से सोल्व कर लो, b² - 4ac करेंगे तो ये हो जाएगा -16 + 20/4 = 1। अगर इसकी मैं रेंज 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लूं तो ये ऑन2 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी रेंज और इसकी यहाँ पर मैंने रेंज और डोमेन को रीडिफाइन करने से इसको मैंने बाइजेक्टिव बना दिया है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास में इंजेक्टिव होगा, इसका इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होने के कारण इस फंक्शन का मैं इनवर्स फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो वही चीज करनी है आपको, इसको माइनस को इधर ले आओ, x की 2 टर्म ले आओ, ठीक है,
और फिर यहाँ पर जो हमारे पास में, इसको सीधा लिख दीजिए, यहाँ से x फाइंड किया मैंने, यहाँ पर इसको लिख दीजिए f इनवर्स x, ठीक है, f इनवर्स x इज इक्वल टू 4 नहीं 2 प्लस माइनस अंडर रूट x, सॉरी अंडर रूट x माइनस 1। क्लियर। अब इसकी डोमेन बता सकता है कोई मुझे? f इनवर्स y को क्या लिख दो यहां पर, f इनवर्स y को लिख दो यहां पर y। इस फंक्शन की कोई मुझे डोमेन बता सकता है? डोमेन, अरे यार सिंपल है, इसकी जो रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी, तो इसकी जो डोमेन क्या हो जाएगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में, 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। इसकी कोई रेंज बता सकता है मुझे? रेंज, अरे इसकी जो डोमेन होगी वो इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है, 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। अब देखिए इस पूरे फंक्शन की रेंज कहां से कहां के बीच में है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब 2 प्लस कुछ होना चाहिए, 2 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए कुछ, तो इसका मतलब ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, अपने आप ही कैंसिल, क्योंकि 2 नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अंडर रूट x माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 2 में से कुछ घटाएंगे तो वो 2 से छोटा हो जाएगा, लेकिन 2 से छोटा तो उसकी रेंज में नहीं है, तो रेंज में नहीं है तो उसको उठा दीजिए माइनस वाले को, तो हमने माइनस वाले को क्या कर दिया, हटा दिया, तो इसकी ये फंक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास में, f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट x माइनस 1। क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 है। पहली बात तो इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी ये ठीक है बच्चों, तो देखो इसकी जो डोमेन होगी वो सिंपल, अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो ये -1 से 1 के बीच में होगी। आप इनइक्वालिटी से फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जो क्रिटिक उस पर लाइन पे 2 पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट आएगा 1 और दूसरा पॉइंट आएगा -1, यहाँ से आएगा पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर आएगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो -x है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर। अब हमें पॉजिटिव फाइंड करना है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन पुट करेंगे तभी अंडर रूट डिफाइन होगा, तो मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में ले ली, -1 से लेकर 1 के बीच में। बट एक बात और ध्यान देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ। लेकिन यहाँ पर ये -1 से 1 तक तो इंजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूंगा, यहाँ पर अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूंगा तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है। अगर इसकी डोमेन -1 से 1 के बीच में है तो इसका मतलब मुझे इसकी डोमेन को रीडिफाइन करना पड़ेगा, ताकि ये फंक्शन क्या हो पाए, ताकि ये फंक्शन हमारे पास में इंजेक्टिव बन जाए। तो मैंने इसकी डोमेन को रीडिफाइन करके 0 से लेकर 1 तक लिख दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में एक इंजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। क्लियर। यहां से यहां तक क्लियर है। अगर आप मुझसे इसकी रेंज पूछना चाहिए तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज देख लीजिए, रेंज भी 0 से लेकर 1 तक हो जाएगी, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक सर्कल होता है और उसका एक क्वाड्रेंट पूछ रखा है इसने, y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस एक सर्कल का क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। क्लियर। तो इसकी डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई, आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा f इनवर्स x लिख दीजिए, f इनवर्स x, ठीक है, f इनवर्स x लिख दीजिए यहां पर आप, f इनवर्स x क्या हो जाएगा, f इनवर्स x ये हो जाएगा y स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब
1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने 4 स्टेप काट के सीधा लिख दिया। कैसे लिखा, देखो जहाँ पर मैंने बोथ टाइप दोनों तरफ स्क्वायर करा तो ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैं एक्स स्क्वायर को उधर ले गया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर मैंने वाई स्क्वायर को लिख दिया एफ इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने फिर y को उससे रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये मैंने स्टेप काट के सीधा लिख दिया है। आप भी इसी तरीके की कैलकुलेशन करना सीखिए। ठीक है, अब इसकी डोमेन कोई बता सकता है मुझे? इसकी डोमेन हो जाएगी जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन हो जाएगी। तो इसकी रेंज 0 से लेकर 1 तक है तो इसकी डोमेन, इसकी रेंज 0 से लेकर 1 तक है तो इसकी डोमेन 0 से लेकर 1 हो जाएगी। और इसकी रेंज पूछना चाहेंगे तो रेंज हो जाएगी इसकी 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, क्लियर। सो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट हिलने वाले हैं और हिल के डुल के सभी एक जगह पर कांस्टेंट पक्के अड़ियल हो जाएंगे, कभी भी नहीं फिर आपके कॉन्सेप्ट अपनी जगह से हटेंगे। क्लियर, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पहली बात तो इस फंक्शन का ग्राफ मैं आपको बता दे रहा हूँ। फंक्शन दे रखा है हमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, r माइनस 0। ये बात हमको पता चल गई, क्योंकि 0 पर तो ऑब्वियस एक बात है ये डिफाइन ही नहीं है। अगर 0 रख देंगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। रेंज देखिए, ये ग्राफ मैंने आपको दे रखा है और मैंने आपके लिए ड्रॉ भी किया है, हाथ से ड्रॉ किया है बहुत ही मेहनत से आपके लिए। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब आप यहाँ से देखिए इस फंक्शन को अगर मैं कंप्लीट लूँ तो ऑब्वियस एक बात है ये फंक्शन हमारे पास में 1 1 नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मैंने इसकी डोमेन इस तरीके से ली जब ये फंक्शन हमारा क्या बन गया है, क्या बन जाए, ये फंक्शन क्या बन जाए हमारे लिए, इंजेक्टिव बन जाए। तो मैंने इसकी डोमेन -1 से लेकर 1 के बीच में ले ली। मैंने इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक ले ली, -1 से लेकर 1 -0, क्योंकि 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है, ऑब्वियस एक बात है। तो मैंने इसकी डोमेन को क्या कर दिया, रीडिफाइन करके लिख दिया। फिर आप इसकी रेंज देख सकते हो, -1 से 1 के बीच में इसकी रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक रेंज सेम ही रहेगी, ऑब्वियस एक बात है। अब मैंने क्या किया, इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था, इनवर्स फाइंड करेंगे हम अब इसका। तो मैंने क्या किया, पहले तो इसको x में एक क्वाड्रेटिक बना लिया। ठीक है, यहां से मैंने x में क्वाड्रेटिक बना लिया और फिर मैंने x की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, और फिर मैं x को क्या लिख दूंगा, सीधा x को मैं सीधा लिख रहा हूं f इनवर्स x। यहां पर देखिए, तो देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया है f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस माइनस अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2। अब मुझे इसकी डोमेन बता दीजिए, इसकी डोमेन क्या होगी, जो इस फंक्शन की रेंज थी, जो यहाँ पर जो ये रेंज थी, ये क्या हो जाएगी, अब इसकी डोमेन हो जाएगी। क्लियर, जो ये क्या हो जाएगी, अब इसकी डोमेन हो जाएगी। तो इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्लियर। और इसकी डोमेन तो ये हो गई, रेंज क्या हो जाएगी, देखो रेंज क्या होगी इसकी, जो पहले जो डोमेन थी वो इसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास में, -1 से लेकर -1 तक, -0। अब देखिए इस फंक्शन को हमें देखो प्लस माइनस के लिए देखना है कि कौन सा डिफाइन है, कौन सा इंक्लूड होगा, कौन सा एक्सक्लूड होगा। तो अब सिंपल सी चीज़ है, इसमें से कोई एक वैल्यू लीजिए डोमेन में से। जैसे मैंने लेट से 3 ले लिया, यहाँ पर -2 है ना, तो यहाँ पर मैंने -3 लिया।
अब क्या करो, आप इस माइनस 3 को, लेट मी इरेज इट फॉर फर्स्ट, ठीक है, इन सभी को मैंने इरेज कर दिया आपके लिए। ठीक है, और अब हम ले लेते हैं एक पेन। अब देखिए आप, मैंने अगर इसकी डोमेन में से -3 को रख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो -3 को मैंने रखा, -3 प्लस माइनस अंडरूट -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ओबियस एक बात है, 9 माइनस 4 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब इससे दो आंसर आए, एक आंसर आया -3 प्लस √5 प्लस √5 अपॉन में 2, और दूसरा आंसर हमारे पास में क्या आ गया, -3 माइनस √5 अपॉन में, अब √5 की वैल्यू आप बता दीजिए मुझे क्या इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी √5 की वैल्यू बताइए। ठीक है, लिख दी कमेंट बॉक्स में। तो देखिए √5 की वैल्यू होती है, वो होती है 2.23 अप्रोक्स। क्लियर। तो मैंने इस दोनों को सोल्व किया और दोनों को सोल्व करने से आंसर निकाला। एक का आंसर आया, प्लस वाले से आंसर आ गया -0.38 और माइनस वाले से आंसर आया -2.62। अब आप देखिए इसकी रेंज तो -1 से 1 के बीच में है, तो ये -2.6 कहाँ से आ गया? तो ये इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं डोमेन -∞ से लेकर -2 के बीच में लूं तो जब वो फंक्शन प्लस वाला ही डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब देखो ये चीज यहां पर लिखी गई है। ठीक है, f ऑफ इनवर्स x इक्वल है x प्लस √x² -4 के, कब? जब x की वैल्यू -∞ से लेकर 2 के बीच में है। इसी तरीके से आप जब इसी तरीके से वैल्यू पुट करके फाइंड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि x की वैल्यू जब 2 से लेकर ∞ के बीच में है तो ये x माइनस f इनवर्स x कौन सी वैल्यू ले रहा है? f इनवर्स x वैल्यू ले रहा है x माइनस √x² -4 अपॉन में 2। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज शेयर इट। आप शेयर नहीं करते हैं इसको, इसलिए कृपया करके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।